जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आज मैं एक दो दिन के बाद आई हूँ, कारण कि मैं पहले कही थी कि हमारा कुछ इलाज चल रहा है और उसमें मुझे थोड़ा समय देना पड़ रहा है, अपने को थोड़ा केयर करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। और जब मौका मिलता है तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपके समक्ष आ जाऊं। तो मैं लता दीदी, जय श्री राधे राधे, और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर दूसरे को खुश देखना आप चाहेंगे, दूसरे के लिए आप भला करना चाहेंगे, दूसरे के बढ़ते हुए आप देखना चाहेंगे, तो निश्चित आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए हैं। भगवान खुद कहते हैं कि जो दूसरे की सेवा, जो दूसरे के दुख में अपना दुख समझे, जो दूसरे की खुशी को देखकर कभी जलेसी न करे, आनंदित महसूस करे, वही मेरा सच्चा भक्त है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप भी इसको अपने जीवन में फॉलो करें, लाएं, और आपके मनोवांछित फल भगवान स्वयं पूरा करें। आज एक दो प्रश्नों के जवाब मैं दूंगी जो मैं देखी, क्योंकि बहुत लोग लगता है कि अभी हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं कि शायद दीदी माँ नहीं दे रही हैं तो समय नहीं मिल रहा होगा। शायद किसी एक भक्त ने एक प्रश्न किया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह क्यों किया। तो मैं बताऊं, आप जानते हैं, अगर जैसे अपने माता पिता, गुरु या भगवान, उस पर किसी तरह से ऐसी बातें अगर हो जिससे आपका मन प्रश्नों में उलझ जाए, तो वैसे शब्द, वैसे विचार को आप ख़त्म कर दें। क्योंकि बड़ों के पीछे अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो उस बातों पे हम दोषारोपण ना करें। और आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी खुद अपनी बेटी को देखकर रिझ गए थे, और सरस्वती जो हैं वो छिपते छिपाते रहीं। और यही कारण है कि ब्रह्मा की कहीं जल्दी पूजा नहीं होती ही नहीं है। एक राजस्थान में ब्रह्मा का मंदिर है, और जैसे पुराणों में वर्णन है कि कई वर्षों तक वो पति पत्नी के रूप में भी थे, मजबूरी बस थी उनकी बेटी। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा जाकर आप डूबने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैसे चीज़ जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो सुनने में ही अजीब लगता है, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप ये देखें कि हम अच्छा चीज़ को कितना अर्न करते हैं, है ना। इस पर विचार नहीं करेंगे। चलिए, आप जो हमसे जुड़े हैं तो बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा कर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और मैं आप सभी से यही चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं बार बार कहती हूँ कि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए कैप्सूल का काम करता है। हाँ, बिल्कुल वो कैप्सूल का काम करता है, जैसे कोई बीमारी, कोई इंजेक्शन मिलने से ठीक हो जाता है। हाँ मेरे प्यारे, हाँ मेरे लायक कुछ हो आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसका जवाब नहीं दूंगी तब आप कहेंगे, बिल्कुल दूंगी। क्योंकि हमारा और आपका संबंध, कहते कि ये संबंध इस जन्म का सिर्फ नहीं होता, पूर्व जन्म का भी संबंध होता है, जो इस जन्म में हमारे साथ चलता है। आज मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि फ़ोन के द्वारा ही बहुत लोगों से बात होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि दीदी माँ आपसे बात कैसे होगी। तो मेरा फ़ोन नंबर इसी यूट्यूब पर डाला हुआ, आप निकाल कर बात करें। मेरा ही नंबर एक नंबर है, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूँगी। और हो सकता है अगर कहेंगे, आपको लग रहा है, तो मैं आपको नंबर भी आज सेंड कर दूँगी, आप आराम से बात कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं और काफ़ी उनको सेवा की ज़रूरत है। इस वक्त काफ़ी गर्मी है। ये बार बार बड़े बड़े संत भी कहते हैं कि आजकल लड्डू गोपाल रखने का एक फैशन सा चल गया है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, फैशन
की वजह से अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो ये गलती मत करें आप। हाँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जड़ नहीं है, ये जागृत भगवान है। और जो जागृत देवता होते हैं उनको लेकर, जैसा कि आप अभी मैं फेसबुक में देख रही थी कि एक हाथ से लड्डू गोपाल को लिए हैं और दूसरे हाथ से वो कुछ प्रसाद पा रहे हैं। देखिए, वो साक्षात परब्रह्म है। आपको भले पता न चले, इसलिए हम मार्केट से जाके ले लेते लड्डू गोपाल जी को, लेकिन ये जागृत मूर्ति, आप इसे जागृत करें या ना करें, लेकिन आपकी सेवा से, जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे एक गर्भवती माँ प्रिपेयर रहती है कि मेरा लाला या लाली आएगी तो हमें उसकी सेवा कैसे करनी चाहिए, तो आप प्रिपेयर्ड रहें कि अगर लड्डू गोपाल अपने घर में लाते हैं तो उसके साथ कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आप भगवान के बीच अपने घर में ला के रख दिए और भोग लगा दिया, नहीं। ये तो पहले भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ लड्डू गोपाल आ जाते हैं। आजकल तो लोग शादियों में भी गिफ्ट में लड्डू गोपाल दे रहे हैं। ये सब थोड़ी गलतियाँ ना करें, क्योंकि देवताओं को देना लेना ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब गिफ्ट में देते हैं तो गिफ्ट तो जहाँ तहाँ रख देते हैं, भगवान उसी में गिर पड़ रहे हैं। ये सब गलतियाँ ना करें। तो लड्डू गोपाल को आप अगर घर में लाए हैं तो आप उसकी पूरी सेवा करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपके पति हैं, ये आपके बेटे हैं, ये आपकी बेटियां हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को पता है कि आप कितने जन्म से तड़पते हुए जब मानव तन मिला है तब आपकी सेवा के लिए आपके घर में वो आ गए हैं। ये गोपाल जी जानते हैं, ये आप और हम नहीं जानते। तो गोपाल जी को रखने के लिए पूर्ण सेवा की जरूरत है, पूर्ण उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब एक दिन का अपने माँ के गोद में आता है तो माँ को बिना बोले, अगर ये फीलिंग है आपको, तभी आप लड्डू गोपाल अपने पास रखें। कि जैसे कि एक गर्भवती माँ को 9 महीने पेट में रखती है और फिर बालक या बालिका होती है, तो जिस तरह उसकी सेवा की जाती है, ठीक उसी प्रकार आप गोपाल जी की सेवा करें, बल्कि उससे बढ़ के ना अकेले छोड़ें। और कहीं अगर लेकर भी जाते हैं अपने साथ तो साथ में जाइए, कहीं आश्रम में, कहीं होटल में रुकिए, एक स्थान में उनको बढ़िया से बैठा दीजिए। जैसे भोजन घर में लगाते हैं, भोजन प्रसाद कीजिए। लेकर कहीं घूमना, चाट पकौड़े खाना, अभी सारे संत सब परेशान हैं कि लोग वृंदावन चले जाते हैं, लड्डू गोपाल ले आते हैं, लड्डू गोपाल को लेकर कहीं घूमने लगे, चाय पीने लगे, लड्डू गोपाल को टोकरी में बगल में रख दिए। वो आपके बच्चे नहीं हैं। आप माँ बनिए, आप पुत्र के भाव रखिए, और जो पुत्र के भाव रखते हैं उनको तो और ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, जहाँ तहाँ गोपाल जी को न रखें। गोपाल जी को आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन गोपाल जी आपको अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो जैसे बच्चा माँ के गोद में बिना बोले भोजन मिल जाता, दूध मिल जाता है, अगर वो सुसु कर दिया है तो मम्मी उसे कपड़े बदल देती है, ठीक वही भाव अगर आप गोपाल जी के रखते हैं तब समझिए कि आपकी सेवा हो रही है पूरी। और अगर ये भाव नहीं रखते हैं तो समझिए कि फिर लड्डू गोपाल रखने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम उसे दुखी दे रहे हैं फिर। हाँ जी, फैशन के रूप में गोपाल जी को कभी मत रखिए। वो तो हमारा सौभाग्य है कि उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, क्योंकि उनके हृदय में किशोरी जी भी राजी हुई हैं, वो सिर्फ अकेले तो हैं नहीं। हाँ, तो लड्डू गोपाल की सेवा दिल से करें। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मी के जो ठंडे इत्र होते हैं, खस के इत्र होते हैं, ये सब आप उनको लगाएं। और एक बात, जब उन्हें कितना भी सजा के रखें, आप श्रृंगार करके रखें, लेकिन जब रात्रि में सुलाने लग जाएं तो पूरे बदन से कपड़े उतार कर इत्र को रुई के फाहा में लेकर उनके पूरे बदन में
मालिश करें, मसाज करें। दिन भर बैठा है, थकान होगी। और हाँ, इस अंगूठे का उपयोग कभी ना करें। जल्दी कोशिश करें इस अंगूठे से मैंने रगड़ रहे थे, ऐसा कुछ ना करें। हाँ, क्योंकि इसी बात में बता रही हूँ कि एक महाराज जी थे वृंदावन के, वो कभी अपने गोपाल जी को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे। एक दिन बहुत ज़रूरी वो कहीं जाने की नौबत आ गई, तो अपने शिष्य से कहे क्या मैं जाऊँ, अब सेवा कर दोगे? शिष्य ने कहा हाँ कर देंगे। और मात्र 2 दिन के लिए गए थे। अब शिष्य क्या किया कि सेवा में क्या किया, सबसे पहले सर्फ के पानी में उन्हें नहाना शुरू किया, चमकाने के लिए, क्योंकि हमारे गुरु जी खुश हो जाएंगे। और फिर वो बर्तन मांजने वाले जो होते हैं ना आपके स्टील के, जो जिससे बर्तन चमक जाता है, उससे पूरे ठाकुर जी को रगड़ दिया। आपको पता है ये सच्ची घटना है कि ठाकुर जी जब महाराज जी आए लौट के और देखा कि ठाकुर जी चमचम चमक रहे हैं, तो बोले गए थे अगर तुम ठाकुर जी की सेवा अच्छा से करोगे तो इनाम बख्शिश मिलेगा तुम्हें। चेले ने कहा गुरु जी देखिए, मैं गुरु जी चमक रहे हैं मेरे ठाकुर जी। बोला हाँ बिल्कुल चमक रहे हैं। जब गुरु जी ने जाके देखा तो पूरे उनके बदन में स्क्रैच पड़े हुए थे, घाव हो गया था, और उन्हें काढ़ा दवा किया गया। तब जाकर 1 सप्ताह में जाके ठाकुर जी ठीक हुए। तो ये जान जाइए एक घटना आपके साथ भी कभी घट सकती है। अगर हृदय से आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं या कर रहे हो, तो एक घटना कभी भी घट सकती है मेरे प्यारे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा बस यही भाव होना, जैसे हम पकड़ते हैं ऐसे, अगर अंगूठा से नहीं पकड़ेंगे तो भारी वाले छूट जाएंगे। तो आप बोलिए प्रभु हमसे गलती हो गई है, क्योंकि आप एक छोटे नाजुक बच्चे को क्या कस के पकड़ सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार इनकी सेवा कीजिए। ये एकदम फूल, नाजुक फूल है ये। हाँ मेरे प्यारे, इसे रात में इत्र लगाते इसमें खूब मालिश कीजिए और उसके बाद उन्हें सुलाइए ताकि उनके बदन का दर्द निकल जाए। तो छोटी मोटी बात जो ध्यान रखना चाहिए लड्डू गोपाल के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर कोई कहे दीदी माँ हम गए वृंदावन लड्डू गोपाल को ले आए हैं, बिल्कुल ले आइए। एक तो वृंदावन आप जाते हैं तो वहाँ से लौटते समय कोई फूल पत्ती सब जमुना जी में विसर्जन कर दीजिए। लेकिन मत ने एक बार कह रही थी कि दीदी माँ हम वृंदावन से तो आगे साथ फूल लेके सब में कीड़े पड़ गए। तो आप वृंदावन से कुछ लेके मत आइए। जिनके भाग्य में वृंदावन में जीना लिखा है, उस कीड़े को आप लेकर अपने यहाँ ले आए तो उसकी मुक्ति भी बेकार हो गई। अगर वो कीड़ा मर भी गया तो कहाँ मरा, आपके शहर में मरा जाके। इसीलिए ऐसा ना करें, क्योंकि इसी प्रकार काशी के गंगा जल को लाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि काशी मुक्ति धाम है। और मुक्ति धाम से अगर हम जल उठा के लाएंगे तो छोटे मोटे कीड़े भी साथ में चले आएंगे, तो इसका दोष आपको लग जाएगा। इसीलिए फूल पत्ती जो भी हो वो वृंदावन में छोड़ कर आए। तो आप सेवा के ठाकुर जी को। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लाइक और अपने भाव को जरूर रखेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।